खबर उत्तरी इजराइल से है, जहां पर हमले की जगह पर होम फ्रंट कमांड और रिजर्व टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। नागरिकों को दिया सुरक्षा नियमों को पालन किया जाए, इसका निर्देश जारी किया गया है। नागरिकों से कहा गया कि जो भी सिक्योरिटी नॉर्म्स है उनको फॉलो कीजिए। रिजर्व टीम्स भी लगातार युद्ध स्तर पर अभियान में लगी हुई हैं, जुटी हैं। उत्तरी इजराइल में रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। होम फ्रंट कमांड की रेस्क्यू और सेल्वेज टीमें, जिनमें नियमित और रिजर्व दोनों बल शामिल हैं, उत्तरी इजराइल में उस स्थान पर लगातार काम कर रही हैं जहां मिसाइल गिरने की सूचना मिली थी। टीमें मलबा हटाने, घायलों को निकालने और इलाके को सुरक्षित करने में जुटी हैं। प्रशासन ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वो सतर्क रहें और जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। और इसी बीच ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने एक और नई धमकी दे दी। ये धमकी है दरअसल कि ईरान जल्द समझौता नहीं करता तो सब कुछ उड़ा देने पर विचार कर रहा है। ईरानी तेल पर भी कब्जा करने का विचार है। तो ईरानी तेल पर कब्जा करने का विचार अमेरिका का है। इससे पहले द्वीपों पर कब्जा करने का विचार था, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर कब्जा करने का विचार था, लेकिन अब जितनी ईरान की तेल रिफाइनरीज हैं, जिनमें से बहुत सारी रिफाइनरीज पर तो अमेरिका ने अटैक भी किया है, उन्हीं रिफाइनरीज पर अब अमेरिका कब्जा करना चाहता है और ईरान पर दबाव बना रहा है कि वो समझौता करे। तो ईरान ने अटैक की एक नई वेव लॉन्च कर दी। अमेरिकी नेताओं को बनाया गया इसमें टारगेट। यूएस ऑफिसर्स को टारगेट करके अटैक किया गया है। बताया जा रहा है कि इस बार यूएस के कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जहां पर उनकी लोकेशन पता लगी ईरान को। ईरान ने वहीं पर सीधे बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी, सीधे वहीं पर ड्रोन दाग दी। तो ईरान ने अटैक की एक नई वेव को लॉन्च कर दिया है। अमेरिकी नेता इस नई वेव की लॉन्चिंग के साथ ही टारगेट पर आ गए हैं। यूएस ऑफिसर्स को टारगेट कर अटैक की प्लानिंग। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस कथित वीडियो में भारी सुरक्षा वाले इलाके को निशाना बनाते हुए हमले की तस्वीरें दिखाई गई हैं। एजेंसियां इस वीडियो की जांच में जुटी हैं और इसे संभावित प्रोपोगेंडा से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की सामग्री का उद्देश्य डर फैलाना और भ्रामक जानकारी फैलाना हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज़ खोलने के लिए मंगलवार तक का समय दिया है। रात 8 बजे तक की डेडलाइन है। ट्रंप ने चेतावनी दे दी है कि समय सीमा नहीं मानने पर ईरान के पावर प्लांट और पुल तबाह कर दिए जाएंगे। तो मंगलवार की रात और 8 बजे की समय सीमा, डेडलाइन को अगर नहीं माना ईरान ने तो तबाही तय है। डोनाल्ड ट्रंप अब सीधे दावे नहीं कर रहे, अब वो सीधे टाइम बता रहे हैं। तो युद्ध अपने 38वें दिन में प्रवेश कर चुका है। लेबनान की राजधानी से बेरूत से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर, गैस स्टेशंस पर अटैक। इजरायली वायुसेना ने यह हमला किया है। बेरूत में मौजूद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। 15 से ज्यादा गैस स्टेशंस तबाह कर दिए गए हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर हमले की यह तस्वीर, जहां पर कई हिजबुल्लाह के आतंकी छिपे हुए थे, जिनके मारे जाने का दावा इजरायली एयर डिफेंस की जो टीम है वो कर रही है। इजरायली एयरफोर्स लेबनान में कहर बरपा रही है। ग्राउंड से आईडीएफ इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है और ऊपर से फाइटर जेट्स बम बरसा रहे हैं। ताजा हमलों में इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमला किया। साथ ही एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के पेट्रोल पंप पर बम भी बरसाए हैं। आईडीएफ का आरोप था कि हिजबुल्लाह पेट्रोल पंप का इस्तेमाल इजरायली नागरिकों पर हमले की योजना बनाने के लिए कर रहा था। इसके अलावा इजराइल ने हिजबुल्लाह स्वामित्व वाली ऑयल कंपनी अल अमाना के पेट्रोल पंपों पर हमले किए। फरवरी 2020 में अल अमाना पर अमेरिका ने बैन लगा दिया था।